तो आईपीएल 2024 में सभी 10 टीमों के पास एक या दो अच्छे फास्ट बॉलर उनके आर्सेनल में मौजूद हैं, लेकिन ऐसी बहुत ही कम टीमें हैं जिनका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो पूरा का पूरा ऑलराउंड है। यानी कि एक लेफ्ट आर्म सीमर, एक अच्छा डेथ बॉलर, एक अच्छा पावर प्ले बॉलर, एक मिडिल ऑर्डर इन्फोर्सन जो कि बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी करके आपको मिडिल ओवर में विकेटें चटका सके, थोड़ा सा लाइन और लेंथ वाला बॉलर, बैकअप्स। तो ऐसी बहुत सारी टीम नहीं है। और जहां मिनी ऑक्शन में कुछ टीम्स ने करोड़ों रुपए खर्चा करके बड़े बड़े नामों को अपने स्क्वाड में शामिल किया, वहीं कुछ को बहुत ही अच्छी इंडियन बाइज भी मिल गई, कुछ तो बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली निकले। तो इस वीडियो में हम रैंक करेंगे सभी 10 टीमों की फास्ट बॉलिंग अटैक को। ऑलरेडी हम सभी टीमों का स्पिन बॉलिंग अटैक और फुल बॉलिंग अटैक एज अ होल की रैंकिंग कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाकर के देख लेना, आपको सभी टीमों की बॉलिंग अटैक का एक बेहतर अंदाजा हो जाएगा। और फास्ट बॉलर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो पावर प्ले में और डेथ ओवर में होता है। और अगर पावर प्ले के इकोनॉमी रेट पर आप नजर डालो तो यहां पर सबसे बढ़िया इकोनॉमी रेट राजस्थान रॉयल्स का है। उसके अलावा आरसीबी का भी इकोनॉमी रेट अच्छा है, 8 साढ़े 8 के आसपास का इकोनॉमी रेट फिर भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जहां 9 के ऊपर इकोनॉमी रेट चला जाता है पावर प्ले में, तब टीम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वैसा ही मामला डेथ ओवर्स में भी होता है। मेरा ऐसा मानना है कि 10 साढ़े 10 के बीच में इस काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। अगर 10 के नीचे है तो इट इज फेनोमिनल, लेकिन जहां ये 11 और 11 के ऊपर का आपका इकोनॉमी रेट टच करने लगता है इन द डेथ ओवर, तो फिर टीम कम से कम वहां पर जो 4 ओवर है उसमें 11 के हिसाब से 50 रन के आसपास टीम खर्चा कर रही है। तो वो टीम्स के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब जरूर बन जाता है। तो कौन सी टीम कितनी अच्छी है, कितने ऑलराउंड फास्ट बॉलिंग कैपेबिलिटीज उनके पास है, किस टीम के फास्ट बॉलिंग यूनिट में गैप है, सबके बारे में डिटेल बात होने वाली है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। द नंबर 10th फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास अनरक नौरकिया, मुकेश कुमार और खलील अहमद जैसे गेंदबाज पहले से उनकी टीम में थे। उन्होंने कमलेश नागरकोटी और मुस्तफिजुर रहमान जैसे गेंदबाजों को अपनी टीम से रिलीज कर दिया, चेतन साकरिया को रिलीज कर दिया और इस बार रसिक सलाम, झाय रिचर्डसन जैसे गेंदबाजों को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। उसके अलावा लुंगी एनगीडी और ईशांत शर्मा जैसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स भी इनके पास है। लेकिन अनरक नौरकिया जो कि बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन है, खलील अहमद किस फॉर्म के साथ आएंगे ये देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और पिछले साल इनका पावर प्ले का इकोनॉमी रेट तो फिर भी ठीक था, लेकिन डेथ ओवर में दे वर द सेकंड वर्स्ट टीम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड रन रेट। जिस हिसाब से डेथ ओवर्स में उनके बॉलर्स मार खा रहे थे, और इस साल भी कोई ऐसा बड़ा बॉलर या कोई ऐसा इन्होंने अपग्रेड नहीं किया है, तकरीबन सेम सॉर्ट ऑफ बॉलिंग अटैक है। अब आपके जो झाय रिचर्डसन है, लुंगी एनगीडी है, इनको तो आप अगर अनरक नौरकिया को खिला रहे हो तो प्लेइंग लेवल में खिला ही नहीं पाओगे। तो खलील और मुकेश के ऊपर इनकी टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और इसीलिए मेरी रैंकिंग में दे आर एट नंबर 10। द नंबर 9th फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले तो मैं सोच रहा था कि उनको नंबर 10 पे रखूं कि दिल्ली को नंबर 10 पे रखूं, लेकिन फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरीके से बिना एक एक्सपीरियंस इंटरनेशनल फास्ट बॉलर के, बल्कि बिना किसी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर के लास्ट ईयर प्रदर्शन किया था, तो उनको मैंने यहां पर नंबर 9 पर रखा है। अब वो मिचेल स्टार्क को लेकर के आए हैं क्योंकि उनको एक अच्छे फास्ट बॉलर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, एंड ही वाज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मिनी ऑक्शन। तो उनको आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाया। चेतन साकरिया के रूप में पोटेंशियली एक बहुत ही अच्छी बाय की है। उसके अलावा वैभव अरोड़ा उनके पास है, हर्षित राणा उनके पास है, और आंद्रे रसल जैसे एक ऑलराउंडर का विकल्प भी उनके पास है। लेकिन किस तरीके से इनकी ये यंग बॉलिंग अटैक परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि देखो गस एटकिंसन हो गए, इवन चेतन साकरिया 2 साल से आईपीएल बिल्कुल भी नहीं खेले हैं। सिर्फ एक सीजन ऐसा है 2021 वाला जो वो पूरा खेले थे राजस्थान रॉयल्स से। वैभव अरोड़ा का ये सेकंड सीजन होगा, मतलब सेकंड ऐसा सीजन होगा जहां पर वो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेंगे। पहले एक आध मैच उनको खेलने को मिलता था, बट दिस ईयर उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, एंड सेम इज द केस विद हर्षित राणा। तो हमने हमेशा देखा है कि सेकंड सीजन किसी भी खिलाड़ी का आसान नहीं होता। मिचेल स्टार्क 7-8 सालों के बाद आईपीएल में आ रहे हैं, वो किस फॉर्म के साथ आएंगे, फिटनेस के साथ आएंगे, और आईपीएल जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कैसा क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल में उनके भी टी20 के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। तो टीम बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस यहां पर दिखाई दे रही है, खास करके इंडियन फास्ट बॉलिंग यूनिट। और बैकअप में भी कोई ऐसा तीसमाल खां उनकी टीम में नहीं बैठा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आंद्रे रसल पर वो डेथ बॉलिंग के लिए डिपेंड करेंगे, विच इज नॉट लुकिंग रियली गुड इन माय आईज। और इसीलिए कोलकाता
कोलकाता नाइट राइडर्स को मैंने रखा है एट नंबर 9। द नंबर 8 फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2024 बिलोंग्स टू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और विजय कुमार वैश्य जैसे गेंदबाज पहले से मौजूद थे। रीस टूपली पहले से मौजूद थे। उसके बाद इन्होंने मिनी ऑक्शन में टॉम करन, लोकी फर्गुसन, यश दयाल के साथ अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम में शामिल किया। अब इनको ये पैट कमिंस के पीछे भी गए थे, लेकिन पैट कमिंस को ये 20 करोड़ तक गए, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता अगर ये 20 करोड़ उन पर खर्च कर देते। और उसके बाद मिचेल स्टार्क के आने से पहले ये समझ गए थे कि स्टार्क को तो हम नहीं ले पाएंगे, तो इससे बढ़िया ये है कि अल्जारी जोसेफ के रूप में एक अच्छी बाय आपको मिल रही है, उसको फटाक से अपनी टीम में शामिल कर लो। तो वो तो मेरे लिए एक अच्छी बाय थी। लेकिन यश दयाल के ऊपर 5 करोड़ खर्च करना, उनको आपने 5 करोड़ में लिया, कार्तिक त्यागी 60 लाख में निकल गए, चेतन साकरिया 50 लाख में निकल गए। तो दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रिकी फॉर मी। मोहम्मद सिराज, यश दयाल दोनों न्यू बॉल बॉलर हैं, दोनों की डेथ ओवर पर आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लोकी फर्गुसन, अल्जारी जोसेफ, रीस टूपली, इन तीनों में से कोई एक ही खेल सकता है। और कैमरन ग्रीन और टॉम करन तो ऑलराउंडर्स हैं, तो मोस्ट लाइकली जो कैमरन ग्रीन का बैकअप टॉम करन होने वाले हैं। तो आकाशदीप, विजय कुमार वैश्य, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, ये 4 आपके पास भारतीय ऑप्शन है। तो मोहम्मद सिराज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है। डेथ बॉलिंग इस टीम की मुझे थोड़ी सी हल्की जरूर दिखाई दे रही है, बिकॉज अल्जारी जोसेफ के अलावा कोई आउट एंड आउट डेथ बॉलर आपके पास नहीं है। और चिन्ना स्वामी की कंडीशंस में उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है, और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 8। द नंबर 7 फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2024 बिलोंग्स टू पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स ने अपने फास्ट बॉलिंग यूनिट में हर्षल पटेल के रूप में एक बहुत ही अच्छा एडिशन किया। उसके अलावा कागिसो रबाडा, नेथन एलिस, सैम करन और अर्शदीप सिंह पहले से इनके पास मौजूद थे, और फिर क्रिस वोक्स को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन इनके साथ इशू यह है कि बहुत अच्छे बैकअप इंडियन स्पेसर्स इनके पास नहीं है। आई मीन आप चेतन साकरिया के पीछे जा सकते थे, बजट आपके पास था, कार्तिक त्यागी का ऑप्शन अवेलेबल था, मावी का ऑप्शन अवेलेबल था, बट ये टीम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दी। और 4 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने क्रिस वोक्स पर खर्चा कर दिया, जो कि मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है कि किस तरीके से ये उनका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इतना पैसा आपने उन पर लगाया है और मोस्ट लाइकली आप उनको सैम करन के बैकअप के तौर पर देख रहे हो, बट अ बॉलर हु कैन बैट अ बिट। बट आई रियली डोंट सी एनी गुड इंडियन बॉलर्स इन दिस टीम बारिंग अर्शदीप, विद्वत कबीरप्पा पूरी तरीके से इनएक्सपीरियंस हैं, और वो ही इकलौते बैकअप आपके पास हैं अच्छे खासे। तो बहुत ज्यादा बैकअप इंडियंस इस टीम में नहीं है। एलिस, रबाडा, वोक्स में से कोई एक ही खेल सकता है, तो देखना होगा वो कैसे खेलते हैं। तो अर्शदीप और हर्षल पटेल पर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है इन देयर डेथ बॉलिंग एंड इवन इन देयर पावर प्ले एज वेल, और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 7। द नंबर 6 फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2024 बिलोंग्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स का ये जो बॉलिंग अटैक है, ये पेपर पर इतनी ज्यादा वैरायटी इसमें है और इतना ज्यादा आर्सेनल इनके पास है कि ये आराम से टॉप 4 में आ सकते हैं। बट यहां पर समस्या ये है कि इनके खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस थोड़ी सी ऊंचे नीचे रहती है, और जो आगे टीम्स आने वाली हैं उनकी बॉलिंग अटैक भी कुछ कम नहीं। आई मीन मार्क वुड इनके पास है, उसके अलावा मोहसिन खान, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, शिवम मावी के रूप में अच्छे इंडियन यंगस्टर ऑप्शंस इनके पास हैं, नवीनुल हक इनके पास हैं, डेविड विली इनके पास हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा वैरायटी इस टीम में है। आपके पास शिवम मावी के रूप में एक अच्छा इंडियन पेसर है, मोहसिन खान, ये दोनों अच्छी पेस निकाल सकते हैं। उसके अलावा यश ठाकुर ने कमाल की डेथ ओवर में गेंदबाजी की थी और लखनऊ के कंडीशंस में वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं। नवीनुल हक भी अच्छी उंगलियां फेरते हैं, डेविड विली भी नए बॉल से लेफ्ट आर्म सीम का ऑप्शन आपको देते हैं, और युद्धवीर सिंह चरक भी आपको एक बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं जो कि बल्लेबाजी भी कर सकता है। और उसके अलावा ऑलराउंडर्स बहुत सारे यार इस टीम के पास हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं, काइल मेयर्स हैं, पेरेक मनकड हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर इनके पास अवेलेबल है। बट आउट एंड आउट बॉलर्स की अगर बात करें तो यहां पर भी ऑप्शंस ठीक ठाक लखनऊ सुपर जायंट्स के पास हैं। और अगर सभी लोग फिट रहते हैं, मतलब मार्क वुड हो गए, मोहसिन खान हो गए, ये 2 बंदे अगर फिट रहते हैं तो उनके साथ आप चरक, मावी जैसे गेंदबाजों को, यश ठाकुर जैसे गेंदबाजों को रोटेट कर सकते हो और इस बॉलिंग अटैक को बहुत ही लीथल बना सकते हो। बट वो तो वक्त ही बताएगा, और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 6। The number 5th fast bowling attack of IPL 2024 in my opinion belongs to राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स के पास पिछले साल भी अच्छे इंडियन फास्ट बॉलर्स अवेलेबल थे, लेकिन इस साल एक और अपग्रेड इन्होंने किया है और आवेश खान को देवदत्त पड्डीकल की जगह इन्होंने LSG से ट्रेड करवाया, और उसके बाद नांद्रे बर्गर के रूप में एक बहुत ही होनहार युवा साउथ अफ्रीकन तेज गेंदबाज को इन्होंने खरीदा है, जो कि मोस्ट लाइकली बैकअप होने वाले हैं ट्रेंट बोल्ट का। उसके बाद कुलदीप सेन, नवदीप सैनी,
आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में इनके पास 4 आउट एंड आउट इंडियन पेसर हैं। फिर संदीप शर्मा के रूप में एक आपके पास स्विंग बॉलर भी मौजूद है। तो क्वालिटी ऑप्शंस यहां पर जरूर है राजस्थान रॉयल्स के पास। सभी को ये कैसे रोटेट करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और डेथ बॉलिंग इनकी कैसी होती है, वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगा कि राजस्थान रॉयल्स की टीम कितनी आगे जाती है। बिकॉज ये टीम स्पेशलिस्ट से भरी हुई है, इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा नहीं है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 5। द नंबर 4th फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2024 बिलोंग्स टू चेन्नई सुपर किंग्स। अब डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स के पास बहुत ही ज्यादा होनहार युवा भारतीय गेंदबाज हैं। दीपक चहर इनके पास हैं, मुकेश चौधरी इनके पास हैं, तुषार देशपांडे इनके पास हैं, राजवर्धन हंगरगेकर इनके पास हैं और अब शार्दुल ठाकुर को भी ये वापस लिया है। उसके अलावा पाथी राणा इनके पास हैं, सिमरजीत सिंह का भी एक ऑप्शन है और एक्सपीरियंस मुस्तफिजुर रहमान को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर चेपॉक के कंडीशंस में कोई हल्के बॉलर नहीं होने वाले हैं। और पिछले साल पावर प्ले में थोड़ा सा इकोनॉमी रेट जरूर खराब था चेन्नई सुपर किंग्स का, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि देखो मुकेश चौधरी तो पूरे IPL से बाहर हो गए थे, लेफ्ट आर्म सीमर स्विंग बॉलर जो कि ऊपर से विकेट निकाल सकते हैं, और दीपक चहर भी अच्छे खासे टूर्नामेंट उन्होंने इंजरी के साथ गुजारा था। तो वहां पर थोड़ी सी हल्की जरूर थी चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन उसके बाद डेथ में इनकी इकोनॉमी कमाल की थी। आई मीन तुषार देशपांडे और मथीशा पाथीराना के साथ 10 के नीचे का इकोनॉमी चेन्नई सुपर किंग्स का है इन द डेथ ओवर इन IPL 2023 विच इज एब्सोल्युटली इनसेन। और इसका जो क्रेडिट है उनके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को भी बहुत ज्यादा जाता है। और जो पूरी टीम अब अवेलेबल हो जाएगी, 2 चीजें मैं देखना चाहता हूं मैं, मुकेश चौधरी दीपक चहर नए बॉल को हिलाएं और उसके बाद पाथीराना के साथ राजवर्धन हंगरगेकर जो कि बहुत ही अंडररेटेड डेथ बॉलर है, बहुत काबिलियत है उस लड़के में, उसको मैं खेलते हुए देखना चाहता हूं। और शार्दुल ठाकुर को भी टीम एज एन ऑलराउंडर यहां पर इस्तेमाल कर सकती है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर दी नंबर 4। द नंबर 3rd फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2024 बिलोंग्स टू सनराइजर्स हैदराबाद। अब काफी सारे लोगों के लिए ये थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर मामला होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साल सनराइजर्स हैदराबाद की जो फास्ट बॉलिंग है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगी पैट कमिंस के आ जाने के बाद। बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली पिछले साल पावर प्ले में इनके आंकड़े अच्छे नहीं थे भुवनेश्वर कुमार के होने के बावजूद, लेकिन उमरान मलिक की जो पिछला सीजन था वो बहुत ही ज्यादा डामाडोल था। आई मीन 2022 का जो सीजन उनका था वो एक तरीके से उनका फर्स्ट फुल सीजन था। 21 में 2-3 मैच उन्होंने खेले थे, 22 में फर्स्ट फुल सीजन था, वो अच्छा गया था, और 23 में कि जैसे मैंने बताया सेकंड सीजन आसान नहीं होता है, तो वहां पर उनकी बड़ी पिटाई हुई। इस साल होपफुली वो थोड़ा सा बेटर होकर के आएंगे। उसके अलावा जयदेव उनादकट का ऑप्शन भी इनके पास है, फजल हक फारूकी का ऑप्शन इनके पास है, मार्को येंसन का इनके पास ऑप्शन है। तो बैकअप में ऑप्शन भी इनके पास देखो ठीक ठाक है, कोई बहुत ही हल्की बॉलिंग यूनिट यहां पर ये नहीं दिखाई दे रही है। किस तरीके से अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से टीम का पूरा बैलेंस रहता है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि टीम कितना अच्छा परफॉर्म करती है। हालांकि आप चाहो तो SRH को 5 पे कर दो, CSK को 3 पे कर दो और RR मतलब एक खिसकाते जाओ। आई रियली वोंट माइंड इट, ये मेरा बस एक पर्सनल ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद आर नंबर 3 ऑन द लिस्ट। द नंबर 2nd फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2024 बिलोंग्स टू गुजरात टाइटंस। अब अगर गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या होते तो मैं इनको नंबर 1 पर रख देता, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलिंग यूनिट इस टीम के पास है। मोहम्मद शामी, उमेश यादव, मोहित शर्मा, 3 बहुत ही एक्सपीरियंस इंडियन फास्ट बॉलर्स इनके पास है। मोहित और शामी ने तो पिछले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, शामी तो पर्पल कैप ले गए थे। कार्तिक त्यागी और स्पेंसर जॉनसन के रूप में 2 कमाल के यंगस्टर्स इनके पास हैं। जोशुआ लिटिल का नाम आप उसमें जोड़ लो। उसके अलावा दर्शन नालकंडे हो गए, अजमतुल्ला ओमर जय हो गए, 2 अच्छे ऑलराउंडर्स भी इस टीम के पास हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी पेस अटैक है। 2 लेफ्ट आर्म सीमर इनके पास हैं। उसके बाद आउट एंड आउट इंडियन पेसर्स इनके पास हैं। विजय शंकर भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने IPL में बहुत गेंदबाजी नहीं की, तो मैंने उनका नाम इस लिस्ट में नहीं डाला है। बट हैविंग सेड दैट, अहमदाबाद की कंडीशंस में अंडरलाइट्स उमेश यादव, कार्तिक त्यागी, शामी, ये सब के सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और स्पेंसर जॉनसन कैसी गेंदबाजी करते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनका टीम डेथ में भी इस्तेमाल कर सकती है, या फिर उनकी जगह नूर अहमद को एज एन स्पिनर ही खिलाए, मोहित और शामी ही डेथ में डाले। विल सी हाउ दैट शेप्स अप, बट स्टिल गुजरात टाइटंस हैज अ वेरी गुड पेस अटैक और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर द नंबर 2nd। द नंबर 1 पेस अटैक ऑफ IPL 2024 बिलोंग्स टू मुंबई इंडियंस। अब जैसे कि मैंने बताया कि GT में हार्दिक होते तो वो नंबर 1 हो जाते, अब हार्दिक निकल करके आ गए हैं मुंबई में, तो मुंबई इंडियंस नंबर 1 होने वाली है, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ हार्दिक पांड्या एक क्वालिटी ऑलराउंडर है, बल्कि जस्सी
बुमराह जिस टीम में होंगे उसको मैं पेस बॉलिंग की रैंकिंग में हमेशा नंबर 1 रखूंगा, बायरिंग कि जस्सी बुमराह फिट रहे। पिछले साल तो इनकी पूरी बॉलिंग यूनिट इंजर्ड चल रही थी। क्रिस जॉर्डन हो गए, ड्वेन जेंसन हो गए, मेरिडिथ बेरेंडॉर्फ, ऐसे गेंदबाजों से ये काम चलवा रहे थे। बट इस साल आप उनको देखो, इनके पास बुमराह है, इनके पास बेरेंडॉर्फ है, इनके पास आकाश मधवाल है, उसके अलावा दिलशान मधुशंकर, जिराल्ड कोज्जिया, नुवान तुषारा, बहुत ही हाई क्वालिटी यंगस्टर्स इन्होंने अपनी टीम में भरे हैं। और फिर ऑब्वियसली इनके पास हार्दिक पांड्या और रोमारियो शेफर्ड जैसे गेंदबाजों का ऑप्शन भी है, जो कि आपको मिडिल ओवर में अगर पावर प्ले और डेथ में ना सही तो कम से कम मिडिल ओवर में अच्छी गेंदबाजी करके जरूर दे सकते हैं। तो वानखेड़े की कंडीशंस को देखते हुए एक लेफ्ट आर्म सीमर, 2 अच्छे डेथ बॉलर, एक मिडिल ओवर इन्फोर्सर, पूरा का पूरा ये ऑलराउंड अटैक है। अच्छे बैकअप्स भी इनके पास हैं। अब बुमराह का बैकअप तो नहीं ना आ सकता पूरी दुनिया में, लेकिन उसके अलावा अच्छे बैकअप्स भी इस बार इनके पास हैं और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर दी नंबर 1। तो आईपीएल 2024 में आपके हिसाब से किस टीम की फास्ट बॉलिंग लाइनअप है सबसे बेहतरीन और किस टीम को आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा हल्की पेस बैटरी इनके पास है? सब कुछ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। आई एम टेलिंग यू, आई एम रीडिंग एंड लिसनिंग टू ईच एंड एवरी कमेंट। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, क्योंकि कंपैरिजन सीरीज जो है वो अब पूरी तरीके से खात्मे की कगार पर है। और कुछ नया आप अगर देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और कुछ नई सीरीज भी मैं प्लान कर रहा हूं, बहुत ही जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग अवे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.